नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। 15 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव से कौन भागा? भारतीय जनता पार्टी भागी कि चुनाव आयोग भागा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे। सारी पार्टियां तैयारी कर रही थी। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई है। खुद योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? चुनाव आयोग को जो पता है, जो बताया है, उसे आप सिर्फ बचकाना कह सकते हैं। और कब होगा, इस पर चुनाव आयोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मिल्कीपुर सीट वही सीट है जहां के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अयोध्या, जो कि फैजाबाद लोकसभा सीट कही जाती है, उसके उम्मीदवार को फैजाबाद से हरा दिया। और कैसे हरा दिया? अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन के केवल 4 महीने बाद, फरवरी में नरेंद्र मोदी ने ढोल नगाड़े के साथ प्राण प्रतिष्ठा की थी रामलला की मूर्ति के नए मंदिर में। लेकिन उसके 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से साफ हो गई। और इसकी वजह से भाजपा को, नरेंद्र मोदी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि भाजपा ने अयोध्या सीट से उतारा था किसको? लल्लू सिंह को। 2 बार के सांसद, लगातार 2 बार, 2014 में जीते, फिर 2019 में जीते। लेकिन 2024 में उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने किसको उतारा? मिल्कीपुर के विधायक। यह सामान्य सीट है, फैजाबाद अयोध्या, लेकिन वहां से दलित समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद को उतार दिया समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में साफ हो गई। उन्हीं के सांसद बनने से यह सीट खाली हुई। तो मिल्कीपुर सीट से चुनाव आयोग भाग रहा है कि भाजपा भाग रही है? यह सवाल है। चुनाव आयोग ने क्या बताया, यह भी बताएंगे, और उसका मतलब क्या निकलता है, यह भी बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि अयोध्या पर राजनीति, अयोध्या फैजाबाद की जो सीट है और मिल्कीपुर जो विधानसभा की सीट है जो अयोध्या फैजाबाद के अंदर आती है, उस सीट पर राजनीति के समीकरण क्या कहते हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में चुनाव लड़ने से डर लग रहा है। जी हां, डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और क्या भाजपा का डर है? चुनाव आयोग के पीछे हटने के ने जो वजह बताई है, उसके पीछे क्या भाजपा का डर है? चुनाव आयोग ने क्या किया? 9-10 सीटें थी विधानसभा की जिस पर उपचुनाव होने हैं। कटेहरी की सीट, खैर की सीट, गाजियाबाद शहर की सीट, मीरापुर की सीट, कुंदर की सीट, सीसामऊ, फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा और मैनपुरी की करहल सीट, जहां से पहले अखिलेश यादव विधायक थे और इस्तीफा देने के बाद वो सीट खाली हुई है। लोकसभा के सदस्य बने 2024 में, उसको रखा अखिलेश यादव ने। और इसी तरीके से एक सीट जो थी वो मिल्कीपुर की सीट थी, जहां से सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद के वो सीट खाली हुई। अब चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग ने यह कहा कि जी, ये सवाल उठ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब, आप मिल्कीपुर में क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? सबको इंतजार था कि मिल्कीपुर का नतीजा क्या होता है। तो चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा कि मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में क्या चल रहा है कि भाजपा के पूर्व विधायक जो हैं वो बाबा गोरखनाथ, उन्होंने 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसके नतीजे के बाद एक पिटीशन डाल दी। पिटीशन में क्या था? वो पिटीशन था अफिडेविट को लेकर। जरा सुनिए क्या कहा चुनाव आयुक्त ने मिल्कीपुर सीट को लेकर। Bashirhat is under the election petition. There is an election petition in Bashirhat. So that is one case. Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है वहां सब में हो रहा है। ठीक है, वो दे देंगे। वो 2 तो मैंने बताई दी आपको। गौर कीजिएगा, यह कह रहा है चुनाव आयोग कि मामला पेंडिंग है।
चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ी होशियारी से एक सच देश से छुपा लिया। चुनाव आयुक्त ने यह नहीं बताया कि मामला तो पेंडिंग है, लेकिन क्या हाई कोर्ट ने मिल्कीपुर में उपचुनाव से रोक लगाई है, कोई स्टे दिया है कि उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। इस पर चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने गोल कर दिया कि क्या हाई कोर्ट ने मिल्कीपुर में चुनाव से रोक लगा दी है। तो इसका जवाब जो है वो चुनाव आयुक्त ने क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस तरीके की कोई भी रोक हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट के पास यह है कि जो चुनाव हुए 2022 के, उसमें अवधेश प्रसाद ने जो एफिडेविट दिया था उस पर चुनाव आयोग को फैसला सुनाना है, न कि वहां चुनाव न हो इस तरीके का कोई स्टे है, कोई रोक लगाई है। तो अगर रोक नहीं है मिल्कीपुर सीट पर तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहा? भाजपा का डर क्या है? और भाजपा छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग का डर क्यों है? चुनाव आयोग बहानेबाजी क्यों कर रहा है और किसके फायदे के लिए? कौन चुनाव में जाने से डर रहा है? समाजवादी पार्टी ने तो कभी नहीं कहा कि हम मिल्कीपुर सीट में चुनाव नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी नहीं कहा। तो चुनाव आयोग की जो है मिल्कीपुर सीट ने पोल खोल दी। अब जरा समझिए कि अयोध्या का समीकरण क्या कहता है। चुनाव का समीकरण हमने आपको बताया कि केवल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ढोल नगाड़े के साथ प्राण प्रतिष्ठा के केवल 4 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई अयोध्या में। अवधेश प्रसाद वहां से चुनाव जीत गए, लल्लू सिंह चुनाव हार गए। सामान्य सीट वहां से समाजवादी पार्टी ने दलित समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद को उतारा, मिल्कीपुर के विधायक को, बहुत वरिष्ठ विधायक को, और भाजपा साफ हो गई। तो कैसे साफ हो गई? उसके पीछे की वजहें क्या रही? और अयोध्या सीट का समीकरण क्या है, मिल्कीपुर सीट का समीकरण है, इस क्या है, इसको भी जरा समझ लीजिए। आपको बता दें कि 1991 से पहले भाजपा का वहां कोई अयोध्या फैजाबाद सीट पर कोई नाम लेवा नहीं था। उसके बाद जो 1992 का अयोध्या आंदोलन चला कार सेवकों का, उसके जो नेता बनकर उभरे विनय कटियार, 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद विनय कटियार को भाजपा ने हटा दिया और फिर जो है मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी के वहां से लगातार 3 बार जीते। 98 में जीते, 99 में जीते और 2004 में जीते। अब देखिए जरा अयोध्या सीट का समीकरण कि कैसे सामान्य सीट पर पूरे भाजपा के समीकरण को और राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया था कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही पूरे देश में राम 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 हो जाएगा, उसको अयोध्या में ही कैसे ध्वस्त कर दिया समाजवादी पार्टी ने। उसको ऐसे ध्वस्त किया कि याद कीजिए, अब की बात 400 पार का नारा, अवधेश प्रसाद के खिलाफ भाजपा ने जिनको उतारा, लल्लू सिंह पहले आदमी थे भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में जिन्होंने कहा कि 400 सीटें अगर भाजपा की आती है तो हम संविधान बदलेंगे, संविधान को बदला जाएगा। अयोध्या से संविधान बदलने का नारा चला। हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि कैसे महाराष्ट्र में जो है देवेंद्र फडणवीस घर घर संविधान का मूवमेंट चला रहे हैं और अखबारों में इश्तिहार छपवा रहे हैं। तो लल्लू सिंह ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे अगर 400 सीट हमारी आ गई तो, और इसको ले उड़े अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस इसको ले उड़ा। वहीं से ये नैरेटिव चला कि ये संविधान बदलेंगे। और जरा अयोध्या सीट का समीकरण समझिए, वहां जो है पिछड़े समुदाय के लोग जो हैं वो 22% हैं, और इस पिछड़े समुदाय में भी सबसे ज्यादा जो है वो यादव हैं और कुर्मी हैं। कुर्मी वोट जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मानी जाती है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो है अपना दल की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ती हैं मिर्जापुर से। कुर्मियों की बहुत बड़ी आबादी है बनारस में, जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, और खुद प्रधानमंत्री कैसे मुश्किल से जीते हैं बनारस से, ये कहानी हमने आपको बताई थी। तो अयोध्या सीट पर 22% पिछड़े हैं, उसमें पिछड़ों में सबसे ज्यादा यादव और कुर्मी, 21% दलित हैं, और दलितों में भी सबसे ज्यादा पासी हैं, जिस समुदाय से आते हैं अवधेश प्रसाद। तो जो दलित का नरेटिव था, पूरा पिछड़ा दलित का नरेटिव, उसको ध्वस्त कर दिया।
समाजवादी पार्टी ने, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में भारी दुर्गति हुई भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहां से बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं उनको केवल 46,407 वोट मिले। 4,99,000 वोट जो है वो मिले भाजपा के कैंडिडेट को और 5,54,000 वोट मिले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। तो बसपा का जो दलित वोट था वो भी बसपा को नहीं गया, केवल 44,000 उनको वोट मिले, 46,000 वोट मिले, और बाकी दलित भी जो थे वो चले गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के साथ। ये है अयोध्या सीट का समीकरण। मिल्कीपुर में 1991 से लेकर आज तक केवल 2 बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है पिछले 33 साल में। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ चुनाव की और तैयारी करने का, नए समीकरण बनाने का मौका देने के लिए चुनाव आयोग ने इस तरीके का बंदोबस्त किया कि 9 सीटों पर तो उपचुनाव होंगे, 2 राज्यों के विधानसभा सीटों पर, 21 सीटों पर तो चुनाव, उधर 288 सीटों पर, इधर 81 सीटों पर, लेकिन केवल एक मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं होगा। और बहाना बड़ा अजीब कि मामला पेंडिंग है। अगर कोई रोक है तो चुनाव आयोग को साफ साफ कहना चाहिए कि इस पर अदालत की तरफ से उपचुनाव कराने पर रोक लगी हुई है, और अगर रोक नहीं लगी हुई है तो देश की जनता की आंखों में चुनाव आयोग ने धूल क्यों झोंका? क्या जहां जहां का मामला पेंडिंग है वहां वहां चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता? बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां को लेकर याचिकाएं लगी हुई हैं, तो क्या वहां उपचुनाव नहीं होते? चुनाव आयोग ने इन सब पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यह बात खुल गई है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर अयोध्या की जो सीट है उस पर चुनाव लड़ने से भाग रही है, और बहुत बुरी तरीके से भाग रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।